नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, कंप्यूटर का लगभग सारा सिलेबस मैं कवर करा चुका हूँ, जिसकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाकर के उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, देखो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शायद हम लोगों ने वहाँ पे कवर किए हैं, लेकिन उन्हें और डिटेल में कवर करने की आवश्यकता है, ताकि जिससे संबंधित सवाल जो पेपर में आया है और जो आने की संभावना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे समाप्त कर दें। ठीक है, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियो के रूप में वो सारे टॉपिक दूंगा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमें लगेंगे कि इस टॉपिक को और अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। तो उसी सीरीज़ में आज हम पहला टॉपिक इसमें दे रहे हैं, मदरबोर्ड में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पटवारी में यहाँ से सवाल आया था, उसे थोड़ा सा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मदरबोर्ड से संबंधित जितने भी बातें हैं या जो भी फैक्ट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए, उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना बात को। देखिए, मदरबोर्ड सबसे पहले क्या होता है कि जब एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि एक पूरे सीपीयू के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है। ठीक है, यही सारा का सारा काम इसी के थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड यही करता है और यही सबको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसी में पेरिफेरल डिवाइसेस लगते हैं, यानी एक तरीके से ये पूरे ही कंप्यूटर की जान है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मदरबोर्ड है। ठीक है, माता। ठीक है, मदर यानी माता। ठीक, तो मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड बोलते हैं या सिस्टम बोर्ड बोलते हैं या इसी को प्लानर बोर्ड बोलते हैं। ये सारे इसी के नाम है, ध्यान रखना है, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या प्लानर बोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड भी यही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है कि जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, उसको सप्लाई करने का काम भी मदरबोर्ड का होता है। और यही मदरबोर्ड की सहायता से सीपीयू है, रैम है, हार्ड ड्राइव है या अन्य जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी ड्राइव्स हैं, उनको सबको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ये यही मदरबोर्ड भी करता है। ठीक है, इसके अलावा मदरबोर्ड का ही काम है सब में सिस्टम एक कम्युनिकेशन करवाना, संचालन करना सब चीज़ों का। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी हम किसे बोलते हैं? मदरबोर्ड को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात है, इसी को कंप्यूटर का हब बोला जाता है। ठीक है, हब का मतलब होता है कि जहाँ एक कनेक्टिंग डिवाइस हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं वो मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, यही काम एक उपकरण करता है, हब, जो हम लोगों ने जो पिछली कक्षाएं हमारी उसमें सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो वही हब की तरह ये काम करता है, इसलिए मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हब भी कहते हैं। ठीक, मदरबोर्ड का आविष्कार या शुरुआत करने वाली जो कंपनी थी वो IBM थी। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने इसको 1981 में शुरुआत करी थी इसकी। ठीक, तो मदरबोर्ड से संबंधित ये कुछ बातें जो हैं जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल देखो आपकी कॉपी में आपने अगर क्लासेस ली हो, मैंने 22 क्लासेस कराई हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूके ट्रिपल एस सी, यूके PSC। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करके एक आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे देख लेना। ठीक, साथ ही साथ मेरे प्यारों, इसमें जो अन्य टॉपिक हैं या MCQ हैं वो सब इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा, तो आप उसे वहाँ से और कवर करते जाना। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो सके और कुछ भी ऐसा ना हो जो हमसे बचे। ठीक, देखो इसमें आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड में एक सामने एक पेरिफेरल, जिसको हम परिधीय कार्ड स्लॉट कहते हैं, ये होता है, जिसका उपयोग जिसके उपयोग से वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना कि पेरिफेरल कार्ड स्लॉट होता है, उस पेरिफेरल कार्ड स्लॉट की सहायता से अन्य कार्डों को इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक, इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में जैसे आप ऐसा करते हैं ना, जैसे कोई वायर है, वायर को हमें लंबा लेके जाना है तो उसमें एक्सटेंशन वायर जोड़नी पड़ती है। उसी प्रकार से मदरबोर्ड में भी चीज़ें जोड़ने के लिए हम एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मानक है वो है ATX, यानी ATX जो है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाता है मदरबोर्ड के अंदर। सबसे पहली बात, ATX की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। इसका काम क्या है कि ये बड़ा विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर जो विस्तार स्लॉट है, उसकी जो एक्सटेंशन है, उसको प्राप्त या प्रदान करने का काम किसका है? वो ATX का है। और एक स्टैंडर्ड ATX होता है। ठीक है, यानी जिसकी लेंथ हमने निर्धारित कर दी। तो अधिकांश जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए मुख्य मानक के रूप में यही मानक काम करता है। दूसरा होता है इसमें, जैसे देखो माइक्रो ATX है, यानी ATX तो है ही, वो क्या है? माइक्रो, तो ये ATX का छोटा संस्करण हो गया। एक होता है मिनी ATX, ये छोटा और संस्करण हो गया। ठीक है, इसी में होता है एक EETX। EETX का काम होता है बच्चे एक्सटेंडेड ATX, यानी E का मतलब होता है एक्सटेंडेड, ATX को भी और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि
ये बड़ा मानक ATX है, जो मानक ATX है उससे भी बड़ा, ठीक। इसका इस्तेमाल करते हैं हाई एवं गेमिंग या सर्वर हेतु इसका उपयोग किया जाता है EATX का। अभी पटवारी में सवाल आया था, उस सवाल मैं आपको दिखाऊंगा भी। अभी मैं पूरी सीरीज जो है वो बना रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक साथ सवाल कराए जा सकें और सारे सवाल जो है वो एक ही वीडियो में हम कवर कर लें, ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जो यहाँ ये होता ना, जैसे जो मदरबोर्ड होती है, तो मदरबोर्ड में जैसे मान लीजिए एक कनेक्शन ये जुड़ा है, एक कनेक्शन ये जुड़ा है, मान लेते हैं एक कनेक्शन ये जुड़ा है, तो इनके आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो सूचना का आदान प्रदान होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो बसेस के थ्रू होता है, ठीक है। और आपने पढ़ी थी एक बस टोपोलॉजी पढ़ी थी आपने, तो वही बस टोपोलॉजी के थ्रू क्या होता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जितने भी उपकरण यहाँ पे जुड़े होते हैं। और आई थिंक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिटेल में टोपोलॉजी पढ़ाई थी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इस तरीके से एक ट्रांसमिशन लाइन होती है और यहाँ पे नोड जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्या जुड़े होते हैं, नोड से जुड़े होते हैं। बाकी इसके अलावा हमने रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, वो सारी टोपोलॉजी मैंने पढ़ी है। अभी कंप्यूटर में अगर आपको लगता है कि मुझसे काम नहीं होगा, या आपको लगता है कि भैया मैं नंबर नहीं बना पाऊंगा, तो आप कृपया करके वो सारी सीरीज देख लो भाई, जो मैंने क्लासेस बना दी है। आपका सवाल नहीं बचेगा, बस यही कोशिश है। और 100% यहाँ से नंबर लाना है हमें, ठीक है। जितने भी नंबर आएंगे, 4 सवाल आएंगे, 5 सवाल आएंगे, सारे सवाल हमारे बनने चाहिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय उत्तराखंड।